हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं सहिता स्वागत करती हूँ अपने परिवार द एग्जाम्स अड्डा पे। चलिए, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा मैं आपको पहले बता देती हूँ कि हम लोग टॉपिक वाइज टॉपिक चलेंगे। कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो आपको बीच में से पढ़ाऊंगी। उसका एक ही रीजन है, सिंपल सी बात है, क्योंकि एक चीज से ही दूसरी चीज शुरू होती है। जैसे आपने देखा होगा, जब स्कूल में होते हैं तो पहले आपको गिनती सिखाई जाती है, फिर पहाड़े, फिर जोड़, घटाओ, वो आपको समझ में आते हैं। उसी तरीके से मैं ये पढ़ाने की कोशिश करूंगी। चलिए, तो आज आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मैं बायोलॉजी पढ़ाऊंगी, जिसका समय शाम 7 बजे। चलिए देखते हैं आज जो हम शुरुआत करने वाले हैं, बायोलॉजी की शुरुआत करने वाले हैं। मैं आपको कोई प्रीवियस ईयर प्रश्न नहीं दिखा रही हूँ, मैं पहले पढ़ाऊंगी, समझाऊंगी, क्योंकि बिना पढ़ाए आपको प्रश्न दिखाने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक हमारा है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बारे में हम पहले शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं, इंट्रोडक्शन हम हिंदी में क्या कहते हैं, परिचय। तो अगर सबसे पहले बात की जाए, हम देखते हैं सबसे पहला वर्ड है, तो पहला वर्ड हमारा हो जाएगा साइंस। अगर हम बात करें कि ये कौन सी भाषा या कौन सी लैंग्वेज का शब्द है, आप बता सकते हैं, एक सिंपल सा प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं साइंस किस भाषा का शब्द है। ये एक लैटिन भाषा का शब्द है। साइंस किस भाषा का शब्द है, तो ये हो जाएगा, ये एक लैटिन भाषा का शब्द है। तो आइए देखते हैं, अगर शब्द है तो किसी ना किसी भाषा का कोई ना कोई अर्थ होता होगा। तो चलिए देखते हैं, साइंस का अर्थ होता है, साइंस का अर्थ होता है टू नो, अर्थात जानना। साइंस का अर्थ होता है जानना। तो मैं आपको बताती हूँ एक चार्ट के माध्यम से साइंस के बारे में। तो आइए देखते हैं साइंस के कितने भाग होते हैं। तो आइए देख लेते हैं। अब देखा जाए तो पहला हमारा भाग हो जाएगा सोशल साइंस। तो पहले भाग हमारा हो जाएगा सोशल साइंस, जो मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगी। और फिर हमारा हो जाएगा, दूसरा हमारा हो जाएगा नेचुरल साइंस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक विज्ञान। और हम बात करते हैं, पहले हम बात कर लेते हैं प्राकृतिक विज्ञान के बारे में। तो प्राकृतिक विज्ञान कितने भागों में बांटा गया है, तो आइए देख लेते हैं प्राकृतिक विज्ञान को। तो पहला हमारा भाग हो जाएगा बायोलॉजी, और दूसरा हमारा हो जाएगा केमिस्ट्री, और तीसरा हमारा हो जाएगा फिजिक्स। तो आइए देख लेते हैं। इतनी बात समझ आई होगी। अब देखिए, अगला जो साइंस का जो भाग है वो होगा एस्ट्रोनॉमिक, मतलब खगोलीय विज्ञान, जिसे हम हिंदी में कहते हैं खगोलीय विज्ञान। और इसका जनक किसे माना जाता है, तो कॉपरनिकस को इसका जनक माना जाता है, फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमिक साइंस। तो कौन है, तो ये हो जाएंगे कॉपरनिकस। और हम बात करते हैं, आइए देखते हैं, अगला पार्ट हमारा हो जाएगा जियोलॉजिकल, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं भूगर्भ विज्ञान। जहां चट्टानों का अध्ययन किया जाता है उसे हम भूगर्भ विज्ञान कहते हैं। भूगर्भ विज्ञान ये अधिकतर हिस्सा जियोग्राफी में कवर की हो जाता है। इतनी चीजें एक बार एक स्लाइड में देखिए, शायद समझ में आ गई होंगी। अब देखिए भूगर्भ विज्ञान के जनक कौन है। तो आइए देख लेते हैं भू विज्ञान के जनक कौन है। तो ये हो जाएंगे जेम्स हटन। तो हम पढ़ने वाले हैं नेचुरल साइंस। और नेचुरल साइंस आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो इसके अंतर्गत आता है बायोलॉजी। बायोलॉजी, तो क्या यहाँ तक आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई। तो चलिए आगे देखते हैं हम, बायोलॉजी कौन सी भाषा या कौन सी लैंग्वेज का शब्द है। बायोलॉजी जो है कौन सी भाषा या कौन सी लैंग्वेज का शब्द है। इनके बिना शुरुआत, तो आप लोग देख लीजिए, ये बहुत इजी चीजें हैं, और लेकिन इनके बिना शुरुआत नहीं कर सकते हम लोग। तो कौन सी भाषा का शब्द, तो ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है। बायोलॉजी किस भाषा का शब्द है, तो ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है। तो बात करते हैं बायोलॉजी, बात करते हैं बायोलॉजी क्या है। तो बायोलॉजी दो चीजों से मिलकर बना है। एक हमारा हो जाएगा, एक हमारा हो जाएगा बायो प्लस लॉजी। और अगर इस बायो और लॉजी को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा बायोज, बायोज
और एक्चुअल में देखते हैं हम, ये बनेगा बायोलॉज और दूसरा हमारा हो जाएगा बायोस और दूसरा हमारा हो जाएगा, देख लेते हैं हम, लॉजी को हम अगर तोड़ेंगे तो एक्चुअल में ये क्या बनेगा, तो ये बनेगा लोगस। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। तो हम बायोस को हिंदी में क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं जीवन, और लोगस को हम हिंदी में क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं अध्ययन। तो आइए देख लेते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी। तो फादर ऑफ बायोलॉजी हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो ये हो जाएंगे अरस्तु। अरस्तु को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं अरिस्टोटले। तो यहाँ तक आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, जो एक्चुअल में आपको किसी के पीछे लॉजी मिल जाए तो समझ जाना वो किसी ना किसी अध्ययन के बारे में बात कर रहा है। तो जैसे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है जूलॉजी, जूलॉजी, जूलॉजी लिखा हुआ है, तो ये जो लॉजी लिखा हुआ है, तो ये किसके अध्ययन की बात कर रहा है, तो ये बात कर रहा है जंतुओं के अध्ययन की, जंतुओं के अध्ययन की बात कर रहा है। अब देखिएगा, ये जो बायोलॉजी है ये एक साइंस की ब्रांच कैसे बनी, ये जो बायोलॉजी है, ये जो बायोलॉजी है ये साइंस की ब्रांच कैसे बनी, ये एक सब्जेक्ट के रूप में कैसे डेवलप हो गया। तो आइए देख लेते हैं, विज्ञान की शाखा कैसे बन गई, तो इसका श्रेय किसे दिया जाता है, तो ये दिया जाता है अरस्तु को। किसे दिया जाता है, अरस्तु को। तो यहाँ पर वास्तविकता अरस्तु का इंग्लिश नाम क्या है, तो ये हो जाएगा अरिस्टोटले। क्या होगा, अरिस्टोटले। अब बात करते हैं अरस्तु कहाँ के रहने वाले हैं, तो अरस्तु जो हैं ग्रीस के रहने वाले हैं। इसको हम पहले समय में यूनान देश कहते थे, जो आज वर्तमान में इस यूनान देश का क्या नाम है, तो ये होगा ग्रीस नाम है। और यहाँ के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, तो यहाँ के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, तो यहाँ के लोग कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं, तो ये यूज करते हैं ग्रीक लैंग्वेज। तो आइए आगे देखते हैं। तो बात करते हैं बायोलॉजी शब्द किस भाषा से विकसित हुआ है, तो आप सबको पता होगा ये ग्रीक भाषा से संबंधित है। किस भाषा से संबंधित है, बायोलॉजी किस भाषा से संबंधित है, ग्रीक भाषा से, ग्रीक भाषा से संबंधित है। और हम देख लेते हैं एथेंस ग्रीस की राजधानी है, एथेंस जो है ग्रीस की राजधानी है, इसलिए इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। इतनी बात समझ में आई होगी। तो आइए आगे देखते हैं, ये जो बायोलॉजी होती है इसकी भी शाखाएं होती है, ये जो बायोलॉजी होती है इसकी भी शाखाएं होती हैं। तो इसकी शाखाएं कितनी हैं, तो इसकी शाखाएं 2 हैं। नंबर 1 पे हमारा हो जाएगा बॉटनी और नंबर 2 पे हमारा हो जाएगा जूलॉजी। तो आइए देख लेते हैं इसके अंतर्गत बॉटनी। बॉटनी को हम हिंदी में क्या कहते हैं, तो बॉटनी को हम हिंदी में वनस्पति विज्ञान कहते हैं, आप लोगों को पता होगा। और जूलॉजी को हम हिंदी में क्या कहते हैं, तो जंतु विज्ञान कहते हैं। तो आइए देख लेते हैं बॉटनी किस भाषा का शब्द है, ये फिर आपसे पूछा जाए जूलॉजी किस भाषा का शब्द है, तो आप लोगों को बताना है। तो दोनों का जवाब सेम होगा, क्योंकि ये दोनों एक ही जगह से उत्पन्न होकर आए हैं। आंसर हो जाएगा ग्रीक भाषा का, और इसमें जूलॉजी का तो इसमें हो जाएगा ग्रीक भाषा, दोनों में ही ग्रीक भाषा हो जाएगा। और यहाँ पर जो बॉटनी है ये किस से बना है, तो ये बना है बास्किन से। तो ये जो बॉटनी है ये किससे बना है, ये बना हुआ है बास्किन से। आइए देखते हैं बास्किन का मतलब क्या होता है, तो बास्किन का मतलब होता है चरना। तो इंग्लिश में हम क्या कहते हैं बास्किन को, बास्किन को इंग्लिश में हम बास्किन ही बोलते हैं। तो इसका मतलब होता है चरना, क्योंकि बॉटनी हमारी पेड़ पौधों से संबंधित है। तो आइए देख लेते हैं, और हम बात करते हैं जूलॉजी।
जूलॉजी किससे बना हुआ है? तो ये बना हुआ है जू प्लस लॉजी। तो तो बात करते हैं, जू का मतलब होता है जंतु और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। अभी आपको हमने बताया था, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। तो जंतुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जंतुओं का अध्ययन जूलॉजी कहलाता है। अब जो देखते हैं, बॉटनी को किसने विकसित किया है? तो ये किया है थियोफास्टर ने। किसने किया है? थियोफास्टर ने विकसित किया है। तो बात करते हैं बॉटनी ऑफ, फादर ऑफ बॉटनी, मतलब हिंदी में कहते हैं वनस्पति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है थियोफास्टर को। और हम बात करते हैं जीव जंतु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है अरस्तु को। और इंग्लिश में बात करते हैं फादर ऑफ जूलॉजी के बारे में, तो फादर ऑफ जूलॉजी अरिस्टोटली, इंग्लिश में हम अरिस्टोटली कहते हैं। तो आइए देख लेते हैं आगे इनके बारे में। और हम बात करते हैं थियोफास्टर की पुस्तक के बारे में। इनकी जो पुस्तक है वो एग्जाम में पूछी जा सकती है। इनकी बुक, तो देख लेते हैं इनकी बुक कौन सी है। तो ये हो जाएगी हिस्टोरिका प्लांटेरम। तो ये किसकी पुस्तक है? तो ये हो जाएगी थियोफास्टर की। और हम बात करते हैं अरस्तु की पुस्तक का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा हिस्टोरिका एनिमिलियम। तो ये किसकी पुस्तक है? ये हो जाएगी अरस्तु की। तो बात यहाँ तक समझ में आई होगी, बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं। जिस बच्चे ने अभी तक बायोलॉजी नहीं पढ़ी है तो उस भी बच्चे को ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो आइए देख लेते हैं हम पहले फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी। तो आपको आइए देख लेते हैं हिंदी में आधुनिक जीव विज्ञान के जनक किसे माना जाता है। तो आइए देख लेते हैं फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी। तो ये हो जाएंगे चार्ल्स डार्विन। तो चार्ल्स डार्विन को हम आधुनिक जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। तो इस टॉपिक के अंतर्गत जो भी प्रश्न बनते हैं, तो आइए उनके बारे में हम देख लेते हैं कुछ प्रश्न। तो उनका आंसर आप लोगों को देना है। तो आइए देख लेते हैं, जीव विज्ञान को किस वैज्ञानिक ने जीव विज्ञान का जनक कहा है? ऑप्शन ए हो जाएगा अरस्तु, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी हो जाएगा गैलीलियो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है, जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। तो आइए राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए अरस्तु को। नेक्स्ट, जीव विज्ञान की एक शाखा का नाम बताइए। ऑप्शन ए हो जाएगा भौतिकी, ऑप्शन बी रसायन विज्ञान, ऑप्शन सी वनस्पति विज्ञान, ऑप्शन डी गणित। तो इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है, जीव विज्ञान की एक शाखा का नाम बताइए। अभी आप लोगों को हम टॉपिक में बता चुके हैं। तो आइए देख लेते हैं, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी वनस्पति विज्ञान। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं जीव विज्ञान क्या है। जीव विज्ञान क्या है? पृथ्वी का अध्ययन, ऑप्शन बी जीवित जीवों का अध्ययन, ऑप्शन सी धातुओं का अध्ययन, ऑप्शन डी हो जाएगा पत्थरों का अध्ययन। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है, जीव विज्ञान क्या है। तो जीव विज्ञान जीवित जीवों का अध्ययन, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधों के विभिन्न पहलुओं के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है। ऑप्शन ए बायोलॉजी, ऑप्शन बी जैव प्रौद्योगिकी, ऑप्शन सी जीव विज्ञान, ऑप्शन डी वनस्पति विज्ञान। तो चलिए देख लेते हैं पौधों के विभिन्न पहलुओं के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो ये कहा जाता है वनस्पति विज्ञान, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन ए अरस्तु ने, ऑप्शन बी हो जाएगा पुरकिंजे ने, ऑप्शन सी वान मॉल ने, ऑप्शन डी लैमार्क ने। तो चलिए देख लेते हैं बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो ये किया है लैमार्क ने, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिस्टोरिका एनिमिलियम पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी डार्विन, ऑप्शन सी लैमार्क, ऑप्शन डी थियोफास्टर। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो चलिए देख लेते हैं, राइट आंसर हमारा हो जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए अरस्तु। ऑप्शन ए वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। और हम देख लेते हैं अगला, हिस्टोरिका प्लेनेटरम पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए अरस्तु, थियोफास्टर, डार्विन, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी थियोफास्टर।
अगला प्रश्न है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई थी? ऑप्शन ए फ्रेंच, ऑप्शन बी लैटिन, ऑप्शन बी पुर्तगाली, ऑप्शन डी ग्रीक। ये तो आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया है हमने, तो चलिए देख लेते हैं बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो ये हुई है ग्रीक भाषा से, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक होने वाली थी। अगर आप लोगों को ये क्लास पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा जल्द ही कमेंट करके बताएं। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो जल्दी कमेंट करें, और उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो टेक केयर, टाटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच।